हेलो दोस्तों, यूपीएल के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं और कुछ शॉकिंग नतीजे आए हैं और कंपनी लॉस में आई है। देखिए, ये बात है कुछ महीनों पहले उन्होंने गाइडेंस दिया था कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, मतलब अभी जो चल रहा है, मतलब मार्च एंड तक, उन्होंने कहा था कि वो रेवेन्यू 6 से 10% ग्रो करेंगे और जो एबिटा है, मतलब जो अर्निंग्स जो है इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन से पहले 8 to 12% का उन्होंने गाइडेंस दिया था। ठीक है, मतलब एक स्टीडी गाइडेंस दिया था कि ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक होने वाला है। फिर क्वार्टर वन का रिजल्ट आता है, क्वार्टर वन मतलब जून क्वार्टर का रिजल्ट आता है और देखिए उन्होंने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को थोड़ा कम कर दिया। वो कह रहे थे कि ठीक है, कुछ नहीं तो 6% तो ग्रो करेंगे ही कम से कम। अब वो बोल रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल भी 5% ग्रो करेंगे और फर्दर उन्होंने अपने गाइडेंस को 1 से 5% कर दिया था। ठीक है, एबिटा ग्रोथ में भी मिनिमम इतना कहा था कि 8% तो ग्रो करेंगे ही, अब बोल रहे हैं कि 3 से 7% वो ग्रो करेंगे। अब ये मैं कब की बात बोल रहा हूं? जून एंड की बात कर रहा हूं। अब आया है सितंबर एंड का रिजल्ट। ठीक है, अभी अक्टूबर के समय में उन्होंने अपने गाइडेंस को फिर से नीचे किया। रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ा थोड़ा जो पॉजिटिव लग रहा था उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ्लैट रहने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, ये देखिए, ये जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये उनका रेवेन्यू है। ठीक है, ये रेवेन्यू है, कितना है? कुछ 53,000 करोड़ के आसपास। और आइडियली क्या एक्सपेक्टेशन रहता है किसी भी कंपनी से कि उनका हर साल रेवेन्यू बढ़ता रहे। जैसे लास्ट 3 ईयर्स देखिए, यूपीएल का ही रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू बढ़े तो अच्छी बात है ना। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू यहां पर फ्लैट रहने वाला है। एबिटा वो भी बिल्कुल फ्लैट रहने वाला है। मतलब जो लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस था, या तो वैसा ही परफॉर्मेंस रहेगा या उससे भी थोड़ा डाउनफॉल परफॉर्मेंस में हमको देखा जा सकता है। हुआ है सब कुछ 6 महीने के अंदर में, आप ऐसा मान सकते हैं। अभी देखिए, अलग अलग जगह में उनके बिजनेस हैं। जैसे लैटिन अमेरिका में देखिए, यहां पर 20% का डी ग्रोथ हुआ है। नॉर्थ अमेरिका 65%, यूरोप में 8% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहां पर मतलब फ्लैट जैसा आप मान सकते हैं। जो क्वार्टर टू के जो रिजल्ट आए हैं, तो ये जो नंबर्स हैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। कुछ बड़ी ज्योग्राफीज है, वहां पर बहुत ग्रोथ नहीं हो रहा है। खासकर लैटिन अमेरिका में देखिए, बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ हो गया है। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जो भी है, ये सब बड़े बड़े बिजनेसेस है, ये सब ऐसी ज्योग्राफीज, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये नंबर्स हैं। सबसे पहले नीचे देखिए, ये नेट प्रॉफिट का नंबर है। इनफैक्ट ये नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्वार्टर टू में शॉकिंगली 189 करोड़ का लॉस आ गया है, जो कि लास्ट ईयर 814 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू 19% घटा है और जो मार्जिन हैं वो भी घटे हैं। तो एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, जहां पर रेवेन्यू घटा है, वॉल्यूम्स घटे हैं, मार्जिन्स भी कम हुए हैं और कंपनी ने अपने जो गाइडेंस है उसको भी डाउनवर्ड रिवाइज किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है यूपीएल के साथ? तो देखिए, यूपीएल आप एग्रीकल्चर एग्रोकेम जो कंपनी है, आप ऐसा मान सकते हैं। अब ये कंपनियां थोड़ा साइक्लिकल भी रहती है और बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी उनको इंपैक्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इंपैक्ट सिर्फ यूपीएल को हो रहा है, बहुत सारी एग्रो केमिकल कंपनीज, इवन स्पेशलिटी केमिकल में ये चैलेंज अभी देखेंगे ही। पहला तो प्राइसिंग प्रेशर बहुत है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो है चैनल डी स्टॉकिंग। अब ये क्या होता है चैनल डी स्टॉकिंग? क्योंकि देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर पिछले 2 साल से तो अनसर्टनिटी तो बहुत थी ना, वो कोविड रिलेटेड। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे अपने पास बहुत सारा सामान रख ले रहे थे। अब वो सामान तो रख ले रहे थे कि भाई ठीक है, अब फिर से कुछ लॉकडाउन जैसा हो गया तो हमारे पास एटलीस्ट सामान होना चाहिए। अब चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो गई, लेकिन अब उनके पास क्या है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो गई। किसके पास? जो डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पर लैटिन अमेरिका में बैठा होगा या यूएस में बैठा होगा। अब बाहर मांग भी बहुत ज्यादा नहीं है, डिमांड भी नहीं है, तो उससे क्या हो गया है, उसके पास बहुत सारा इन्वेंट्री पड़ा है, मतलब सामान पड़ा हुआ है। तो उसको अभी नए सामान की जरूरत नहीं है, तो कंपनी बोल रही है कि ले लो थोड़ा सा, हमारा एग्री प्रोडक्ट है, थोड़ा सा आप ले लो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं लेना है, हमारी जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हमारे जो गोदाम है उसमें सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये आप चैनल डी स्टॉकिंग जैसा मान सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत ज्यादा बिक नहीं रहा है। डिमांड का भी एक इशू है और ये जो चैनल डी स्टॉकिंग, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं एक साथ आई है। और अगेन, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएल के साथ हो रहा है। हम जो दूसरी एग्रोकेमिकल कंपनी, ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनीज का भी हम रिजल्ट्स देखते रहते हैं, वहां पर भी ऐसा ही चैलेंज देखने को मिल रहा है। कुछ सीईओस तो बोलते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने 20-30 साल में ऐसा कभी भी अपनी जिंदगी में देखा नहीं हुआ है। तो ये चैलेंज इंडस्ट्री वाइज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूपीएल कंपनी में ही ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई और कल से रेवेन्यू होना बंद हो गया, नहीं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ठीक है, प्रॉब्लम तो है, ये तो हमने देख लिया। और जब प्रॉब्लम है तो जो फंडामेंटल नंबर्स भी है वो भी थोड़ा बिगड़ जाते हैं। जैसे पी रेशियो, अगर आप जून महीना तक देखेंगे या इवन जुलाई अगस्त भी जब तक रिजल्ट नहीं आया था, तो पी रेशियो कितना था कंपनी का? 14-15 के आसपास में था। अब अचानक से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि अर्निंग नेगेटिव हो गई है, तो जो जो प्रॉफिट्स हैं और कम हो गए हैं यहाँ पर। तो इसीलिए क्या हो सकता है कि ऐसा लग सकता है कि कंपनी थोड़ा सा महंगे में मिल रही है। अभी एक्चुअली में अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए अभी बहुत नंबर्स भी हमको हेल्प नहीं कर पाएंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि जो H2 के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। अभी H2 क्या होता है, ये अक्टूबर से लेकर मार्च महीने, अगले जो 6 महीने जो है, ये कैसा रिजल्ट्स आता है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नई क्रॉप की सीजन भी शुरू हो रही है, यहां पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो थोड़ा बहुत जो है उन्होंने जो ग्राउंड लॉस किया है थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं।
थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर आ सकता है, बट अगेन अनसर्टेनिटी है, हमको नहीं पता है क्वार्टर 3 क्या क्वार्टर 2 से भी बड़ा शॉक देगा, क्योंकि क्वार्टर 1 खुद ही एक बहुत बड़ा शॉक आया था जून क्वार्टर, और सितंबर में अगेन 189 करोड़ का लॉस, एक और बहुत बड़ा शॉक है एक बड़ी कंपनी के लिए। अब क्वार्टर 3 नहीं पता है फिर क्या होने वाला है, क्या चीजें, मतलब आप ऐसा सोचिए कि एक तूफान जैसा हो रहा है, हमको नहीं पता है कि ये तूफान कब कम होने वाला है या कम होगा या नहीं होगा। Q3 हमको थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं, बट Q2 के रिजल्ट से तो इतना पता चल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा तकलीफ है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बिजनेस को देख के लग रहा है। बट यस, एक्सपेक्टेशन वही रहेगा कि जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, कि अपना जो रिवाइवल है शुरू करे। ये जो ग्लोबल जो चैनल डी स्टॉकिंग का जो प्रॉब्लम है, ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। बहुत हद तक कंपनी के भी हाथ में नहीं है, बट ग्लोबल ग्रोथ होता रहे तो थोड़ा सा उनको भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी अभी है, बट H2 में हम देखते हैं जहां पर एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी हो। अब देखते हैं रिकवरी होती है या नहीं, कुछ नए नंबर्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी। थैंक यू दोस्तों।